तो जो हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स में थर्ड पेपर में कोने वाले पोर्शन में जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ते हैं तो इसमें एक भारत के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो योगदान है उसका 4,36,00,000 लोग आबादी, राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की जो आबादी 4,36,00,000 की आबादी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दायरे में आती है। 13 के दायरे में लाकर ₹1 किलो चावल और ₹1 किलो नमक प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जब BPL के साथ अन्य 24 श्रेणियों के परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल है। मतलब मध्य प्रदेश 4,36,00,000 लोग इसके दायरे में 2000 जिसमें ₹1 किलो चावल, ₹1 नमक प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ BPL के तहत 24 श्रेणियाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल हैं। इसका संचालन जिस प्रकार अपन देखें 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील हैं। 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील हैं। 5,000 उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में दुकान शुरू करने हेतु आवेदन है। 5,000 उचित मूल्य की दुकानें विहीन मतलब जहाँ पे जिन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं वो 5,000 वहाँ पे बनाई जाएंगी और उनके आवेदन किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान होगी और दुकानों का 1/3 हिस्सा महिलाओं द्वारा संचालित होगा। मतलब इसके तहत 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील हैं। 5,000 उचित मूल्य की दुकान विभिन्न ग्राम पंचायतों में शुरू करने हेतु आवेदन दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकान होगी जिसकी 1/3 महिलाएं संचालित करेंगी। 1/3 जो दुकानें होंगी वो 1/3 महिलाएं संचालित करेंगी। तो इसको अपन PDS को देखें 4,36,00,000 की आबादी है। 2013 के तहत दायरे में ₹1 किलो चावल और नमक प्रदान किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है BPL के तहत 24 अन्य श्रेणियाँ इसमें शामिल है। 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील है। 5,000 में आवेदन किए गए। उचित मूल्य की दुकानें विभिन्न ग्राम पंचायतों में दुकान शुरू करने हेतु आवेदन किए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानें होंगी। 1/3 महिलाएं उसका संचालन करेंगे। मध्य प्रदेश में जो खाद्यान्न वितरण मॉडल है तो मॉडल क्या है, ASAR एक मॉडल है, एक नॉन ASAR मॉडल है और एक ऑफलाइन भी मॉडल है। ठीक है, तो ASAR मॉडल में क्या है, अपनी सुविधा अपना राशन, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है। ठीक, अपनी सुविधा अपना राशन। ASAR मॉडल में क्या आ जाएगा आपका, अपनी सुविधा अपना राशन, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है, जैसे भोपाल, इंदौर, खंडवा। ठीक, नॉन ASAR मॉडल में क्या आ जाएगा, केवल अपनी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है। ठीक, ASAR में क्या है, अपनी सुविधा अपना राशन, किसी भी उचित मूल्य की जो इसके तहत संचालित की जा रही है। जिस प्रकार 5,000 जो उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन किया गया उसी प्रकार तो किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है, जैसे भोपाल, इंदौर, खंडवा ASAR में। नॉन ASAR में कहाँ है, केवल अपनी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है। ऑफलाइन में अपनी उचित मूल्य की दुकान से राशन जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। ठीक, तो 3 मॉडल अपन ने पढ़े, ASAR मॉडल, नॉन ASAR मॉडल, ऑफलाइन। 4,36,00,000 की आबादी, 2013 ₹1 किलो चावल, ₹1 नमक प्रदान, 24 श्रेणियाँ, 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील हैं। 5,000 उचित मूल्य की दुकानें क्रियान्वित करने के लिए आवेदन किया गया है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य की दुकानें होंगी जिसकी 1/3 महिलाएं सदस्य होगी। 3 प्रकार के मॉडल हैं, ASAR मॉडल, नॉन ASAR मॉडल और एक ऑफलाइन। ASAR मॉडल में क्या, अपनी सुविधा अपना राशन, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है, भोपाल, इंदौर, खंडवा। और अगर आप नॉन ASAR पे आएंगे तो आप केवल अपनी ही उचित मूल्य की दुकान से लिया जा सकता है। ऑफलाइन में क्या आएगा, अपनी ही उचित मूल्य की दुकान से राशन जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। अब इस संदर्भ में जो मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयास किए हैं उससे संबंधित कलेक्टरों को PDS दुकानों का निरीक्षण करना, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, मतलब हर जगह कंप्यूटराइजेशन होना,
ठीक। कलेक्टरों को पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करना, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, पोर्टल foodmp.government.in प्रारंभ करना, ई उपार्जन में रबी व खरीफ फसल एमएसपी पर खरीदना, महिला एवं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, मध्य प्रदेश फ्री राशन योजना 1 अप्रैल 2020 से। ठीक। तो इसमें क्या है, संबंधित जो कलेक्टर हैं उनकी दुकानों का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाना, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, हर जगह जो दुकानें इसके लिए संचालित की जा रही उनका कंप्यूटराइजेशन करना, पोर्टल जो इसके लिए इससे संबंधित foodmp.government.in प्रारंभ किया, ई उपार्जन में रबी व खरीफ की फसलें एमएसपी पर खरीदना, जो एमएसपी रहता है उसके माध्यम से इसकी खरीदी होना। ठीक है। महिला एवं स्वयं सहायता समूह को इसको प्रोत्साहन देना, जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह होते हैं जिसमें महिलाएं अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के द्वारा कार्य करती हैं उनको प्रोत्साहन देना। ठीक। और मध्य प्रदेश की जो फ्री राशन योजना है 1 अप्रैल 2020 इसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और भी है फ्री राशन योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना के तहत कोरोना काल से भी संचालित है। तो इसके अलावा इसमें दोष व कमियां क्या हैं, कुल अनाज का 10% हिस्सा गोदामों में ही खराब होता है। हमारे यहाँ मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उतने ही कम गोदाम है। हर साल एक बहुत बड़ी मात्रा में जो अनाज रहता है, गेहूँ है या जितनी भी हमारे यहाँ फसलें होती हैं उनके लिए जो रखने की सरकार द्वारा संचालित है वो पर्याप्त नहीं है। तो हर साल एक बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का नुकसान हर राज्यों में देखा जाता है। तो हमारे यहाँ 10% गोदामों में ही खराब हो जाता है कुल अनाज का। खाद्यान्न गुणवत्ता की समस्या है, मिलावट, खाद्यान्न गुणवत्ता से जो भी चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर मिलावट का शिकार है। इस वजह से खाद्यान्न गुणवत्ता की एक बहुत बड़ी समस्या है। बायोमेट्रिक लोगों को परेशानी, अपने देश में एक बहुत बड़ा वर्ग आर्मी निरक्षर है, तो बायोमेट्रिक लोगों को परेशानी होती, लोग इससे जुड़े हुए नहीं हैं डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आज भी। तो एक इसके लिए एक कैंपेन होना चाहिए, लेकिन जो बायोमेट्रिक से लोगों को परेशानी उस पर आ रही है, धीरे धीरे उस पर लोगों का काम हो रहा है। ठीक। कोविड-19 में खामियां उजागर करना, कंप्यूटराइजेशन का अभाव, खाद्यान्न की कालाबाजारी, दूरस्थ क्षेत्र तक विस्तार नहीं। तो ठीक, कुल अनाज का 10% तक गोदामों में खराब होता है, खाद्यान्न की गुणवत्ता की समस्या, कंप्यूटराइजेशन नहीं है, और इसके अलावा बायोमेट्रिक की समस्या है, खाद्यान्न की कालाबाजारी है, दूरस्थ क्षेत्र तक विस्तार नहीं है। तो अपन ने मध्य प्रदेश में जो पीडीएस देखा 4 करोड़ 36 लाख लोग, मतलब 4 करोड़ 36 लाख की आबादी इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसके दायरे में 1 रुपये किलो में चावल, 1 रुपये किलो में नमक। मध्य प्रदेश के इसका पहला ऐसा राज्य है जहां बीपीएल के तहत 24 अन्य श्रेणियां खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल है। संचालन इसका किस प्रकार से, 22,430 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें क्रियाशील हैं, 5,000 उचित मूल्य दुकानें, दुकान विहीन ग्राम पंचायत में दुकान शुरू करने हेतु आवेदन, प्रत्येक ग्राम में उचित मूल्य की दुकानें होंगी, दुकानों का एक तिहाई जो कार्य संचालन होगा महिलाओं के द्वारा होगा। इसके तहत 3 मॉडल हैं, ASAR मॉडल, नॉन ASAR मॉडल और तीसरा ऑफलाइन मॉडल। ASAR मॉडल में क्या है, अपनी दुकान अपनी सुविधा राशन, अपना राशन, अपनी सुविधा अपना राशन। किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है, इंदौर, खंडवा या किसी भी जिले से। नॉन ASAR मॉडल, केवल अपनी ही उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है, केवल अपनी ही उचित मूल्य की दुकान से राशन लिया जा सकता है। ऑफलाइन, अपनी उचित मूल्य की दुकान से राशन जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। मध्य प्रदेश ने इस संदर्भ में प्रयास किया कि कलेक्टरों को पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करना, राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करना, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, पोर्टल foodmp.government.in प्रारंभ करना, ई उपार्जन में रबी एवं खरीफ फसल MSP पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके तहत खरीदना, महिला एवं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देना, मध्य प्रदेश की फ्री राशन योजना 1 अप्रैल 2020। ठीक। और इसमें दोष कमियाँ क्या हैं, 10% जो अनाज है गोदामों में ही खराब हो जाता है कुल का, खाद्यान्न गुणवत्ता की समस्या, बायोमेट्रिक में परेशानी, कंप्यूटराइजेशन नहीं होना, कोविड-19 में खामियां उजागर करना, कंप्यूटराइजेशन अभाव, खाद्यान्न की कालाबाजारी और दूरस्थ क्षेत्र तक विस्तार नहीं होना।